नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरी वीडियो के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो मेरा किसी भी टॉपिक पे नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अमित और किट्टो जायसवाल को बहुत बहुत बधाई देने वाली हूँ क्योंकि उनके घर में मैं उनको बहुत 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 बधाई देती हूँ क्योंकि वो पहली बार माँ बाप बन चुके हैं और उनके घर में एक नया मेहमान आ चुका है। तो किट्टो और अमित जायसवाल जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी को बहुत 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 बधाई हो माँ बाप बनने की, क्योंकि और आपके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस दिन का और ये दिन आ चुका है। किट्टू माँ बन चुकी है और एक सुंदर से छोटा सा प्यारा सा बच्चा उनके घर में आ चुका है। और उम्मीद है कि दोनों जच्चा बच्चा दोनों ही बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ चुकी है। दोस्तों, अमित और किट्टो किसी भी पहचान के किसी भी मतलब उन्हें क्या बोलूं मैं, उनको सभी लोग जानते हैं। सब लोग जानते हैं वो बहुत ही अच्छा, बिल्कुल साधारण रूप से जो भी उनको घर में होता है, जो आपस में वो जैसे रहते हैं वो सिंपल वैसे ही ब्लॉग उठाकर डाल देते हैं और उनका ब्लॉग इसी वजह से बहुत ही पॉपुलर होता है, बहुत अच्छे से चलता है। हम सब बहुत ही प्यार से देखते हैं। और दोस्तों, मैंने तो ये देखा था कि ना, माँ बाप बनना और पहली बार माँ बाप बनना बहुत ही बड़ी बात होती है। वो जो एहसास होता है ना, वो जो एहसास पहली बार माँ और पापा के की कोई बताता है कि आप माँ और बाप बन चुके हैं, इतनी खुशी होती है ना कि एक माँ बाप के अलावा वो कोई जान ही नहीं सकता। उसको मैं किसी भी शब्दों में मैं बयां ही नहीं कर सकती हूँ कि इतनी खुशी होती है। और ये बात अलग है कि कई लोग सोचते हैं लड़का होगा लड़की होगा, ये सब मैटर नहीं करता है। अगर आप एक माँ बाप हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि जब आप माँ बाप बनने वाले होते हैं तो सब कहते हैं लड़का होगा लड़की होगा, ये आपको भी कभी कभी दिमाग में आता है। लेकिन जैसे ही आप बच्चे को देखते हैं ना, वो लड़का हो या लड़की हो, आप इतने खुश होते हैं। ये वो वाली जो भावना है ना, वो मैं तो वो दिखा भी नहीं सकती कि कैसा लगता है। बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है वो। तो मेरा किट्टो और अमित जायसवाल से ये बहुत बहुत बधाई है और है कि और ये आप वो लोग, भगवान से ये प्रार्थना है कि वो लोग अपने बच्चे के साथ खुशहाल रहें, हमेशा खुश रहें और उनका बच्चा स्वस्थ हो, किट्टो भी स्वस्थ रहे, उनका फैमिली तो सब लोग अच्छे से रहें। अब कई लोग सोच रहे होंगे, सभी व्यूअर्स को ये जानने में बहुत उत्सुकता होती है कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दो ही चीज़ हो सकते हैं, या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। तो लड़का या लड़की होने से मतलब नहीं है, वो माँ बाप बन चुके हैं। बस इसमें खुशी है हम लोगों की। आप सब खुश रहिए, उनके लिए आप सब प्रार्थना कीजिए कि वो सब अच्छे से स्वस्थ रहें। और लड़का हुआ है या लड़की, ये तो अधिकार सिर्फ अमित जायसवाल को और किट्टो जायसवाल को ही है बताने का। तो हम कौन होते हैं बताने के लिए। तो आप इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। हमें ये तो पता है कि दो चीज़ में से एक चीज़ ही हुआ होगा, तो इसलिए इंतज़ार कीजिए। उनका ये अधिकार है क्योंकि वो माँ बाप बने हैं। माँ बाप का ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। तो अमित जी, किट्टो जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपने टाइम लेकर आप अपने बच्चे का फेस रिवील कीजिए जब आपकी इच्छा हो, क्योंकि माँ बाप का अधिकार है, ये इच्छा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और वो लड़की है या लड़का है, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, ये भी बताने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अमित और जायसवाल और किट्टो जायसवाल को है। तो आप इंतज़ार कीजिए, जल्द ही अमित जायसवाल बताने वाले हैं और मेरे ख्याल से आज की ही 11 बजे की वीडियो में वो बता देंगे कि लड़का हुआ है लड़की। और अगर नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट ब्लॉग में तो पता चल ही जाएगा। तो माँ बाप बनने का जो एहसास है ना, बहुत ही अच्छा होता है। मैं जब पहली बार माँ बाप बनने का एहसास तो ऐसा होता है ना कि बस कोई भी उस एहसास को आपको एक्सप्रेस करके नहीं बता सकता है, ऐसा होता है। और मेरे साथ तो बहुत ही अलग ही केस था। जैसे किट्टो बहुत ज़्यादा दर्द सह रही थी, बहुत परेशान थी, उस तरह से कुछ मेरा भी था। उसकी तरह ही मेरा भी पेन नहीं आ रहा था, नेचुरल पेन नहीं आ रहा था। तो हम लोग बहुत परेशान थे, मेरे हस्बैंड परेशान थे, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी जब मेरा बड़ा बेटा होने वाला था। तो लेकिन वो दर्द जब उस टाइम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है जब बच्चे की रोने की आवाज़ आपके कानों में पड़ती है, और या तो फिर कोई आके बताता है कि आपको बच्चा हो चुका है।
और आप बाप बन चुके हैं या आप माँ बन चुकी हैं, आपको ये हुआ मैटर नहीं करता, लेकिन आप माँ बाप बन चुके हैं, वो जो एहसास होता है ना, ये जो जितने भी दर्द होते हैं सब भूल जाते हैं। इतनी खुशी, एक बार तो मुस्कान आई जाती है चेहरे पे, और वो मुस्कान किट्टू के चेहरे पे भी जरूर आई होगी, मुझे बिल्कुल विश्वास है, भरोसा है। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मुझे भी जब मेरे बच्चे की आवाज़ आई रोने की ना, तो मैं सब भूल गई थी, स्टिचेस लग रही थी, कुछ भी केयर नहीं, मैं आराम से उसकी रोने की आवाज़ सुन रही थी। इतनी खुशी हो रही थी कि मैं हंसने के बाद वापस से रोने लग गई थी। मुझे रोना आ रहा था इसलिए क्योंकि ये आवाज़ सुनने के लिए मैंने बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ देखा था। उससे पहले मैंने इतने ताने सुने थे। मैं इमोशनल नहीं होना चाहती, खुशी का मौका है किट्टू और जसवाल के लिए, लेकिन इतना कुछ मैंने सुना था, झेला था ना, कि मैंने वो रोने की आवाज़ सुन लिया तो मैं बस वही सुन रही थी। स्टिचेस लग रहे हैं, फील तो हो रहा था, दर्द भी बहुत हो रहा था, पर मुझे ना वो सुन के खुशी के इतने आंसू निकल रहे थे, इतने आंसू निकल रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। सॉरी गाइस, कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतने आंसू निकल रहे थे। पर वो खुशी जो थी ना, वो खुशी कोई और नहीं बता सकता, कोई बयां नहीं कर सकता, एक माँ ही बता सकती है। उससे पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब थी, जिसमें मेरी माँ आई थी, मेरी मम्मी आई थी दिल्ली से। वो मेरी बहुत केयर करती थी। मेरे हस्बैंड 24 घंटे मेरे साथ रहते थे, बहुत केयर करते थे। सब ने मुझे, पूरी फैमिली ने, मेरी मदर इन लॉ ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया। फिर बच्चा आया तो वो खुशी में सारे के सारे, क्योंकि मैं 6 मंथ से ही ना इतनी बीमार थी, मैं इतनी परेशान, मुझे जॉन्डिस हो गया था उसमें, और फिर मुझे जॉन्डिस के हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, और मतलब मुझे ना पित्त की थैली में मुझे पथरी थी, वो उस टाइम डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानी हो जाती थी। पहले टाइम से पहले, डिलीवरी के टाइम से पहले बार बार पेन, लेबर पेन होने लगता था, ब्लीडिंग होने लगती थी। लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते, 7-8 दिन एडमिट रहते, उसके बाद फिर वापस से क्या घर आते, डॉक्टर दवाइयों से 25-25 इंजेक्शन लगते थे मुझे। लेकिन फिर भी मुझे क्या था कि मुझे मेरा बच्चा स्वस्थ चाहिए, हेल्दी चाहिए। मैं 7 दिन एडमिट रहती, स्टिचेस, सॉरी, इंजेक्शन्स लगते 25-25, उसके बाद मुझे नॉर्मल होती, मैं आराम हो जाता, फिर मैं घर आती, बेड रेस्ट पे बोला था। उस टाइम पे मेरी माँ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरी माँ मेरे पास आई थी, 4 महीने रुकी थी, और उन्होंने मुझे बेड रेस्ट, फुल बेड रेस्ट दिया। उसकी वजह से आज मैं माँ बन चुकी हूँ, मेरा दूसरा बेटा भी आ चुका है, और मेरे हस्बैंड ने तो मेरा बहुत ही साथ दिया, मानना पड़ेगा। अगर आपके पास, आप तकलीफ में हैं, तो अगर आपका हस्बैंड आपका साथ देता है तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे इंसान के साथ आपकी शादी हुई है। तो हाँ, थैंक गॉड, टच वुड, कि मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। इस वजह से, मेरी मम्मी की वजह से, और भगवान तो हैं ही, तो उन सब ने मेरे पे ध्यान दिया। मैंने जितनी बातें सुनी थी, जितने ताने सुने थे, उन सब चीज़ों के बाद मुझे मेरा बच्चा मिला, और वो मैं मातृत्व आज आपको, इसलिए मैंने ना, क्या है कि मैंने ये सब मतलब किट्टो का देखा ना, तो मुझे मतलब अपनी सारी चीज़ें याद आने लगी। तो मुझे लगा, और ना कल सुना जब हो गया है बच्चा, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे साथ जैसा हुआ था ना, वो फीलिंग मेरी आ रही थी, मुझे सारी चीज़ें किट्टो के देख के अपनी बातें याद आ रही थी। तो मैंने अभी, अब मैंने सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो मैंने सोचा मेरा जो पर्सनल टॉपिक है वीडियो का, वो सब छोड़ो, आज तो मैं डेडिकेटेड वीडियो ही बनाऊंगी किट्टो और जायसवाल के बच्चे के नाम पे, और उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को, किट्टो और अमित जायसवाल, आप दोनों को बहुत 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 बधाई हो बच्चे की। भगवान करे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें, आपका बच्चा जच्चा सब स्वस्थ रहे, आप लोग अच्छे से और आगे बढ़े, तरक्की करें, इस यही मैं आपको बोलूँगी। और आप सब भी, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब भी किट्टो और अमित जायसवाल के बच्चे के लिए बहुत सारी प्रे कीजिए, वो अच्छे से स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, यही हम लोग बोलेंगे, और तो क्या बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि सबको पता तो चले कि अमित और किट्टो के घर में नन्हा मेहमान आ चुका है, और उनके घर में खुशियाँ आ चुकी हैं।
तो इसी के साथ ही वीडियो का अंत करती हूँ। हाँ, मैंने अपना इसलिए आपको थोड़ा बहुत बता दिया, बहुत लंबी कहानी है, आप कहेंगे तो मैं बहुत बताऊँगी, बिल्कुल शुरू से डिटेल में बताऊँगी। आप बोलेंगे तो, अगर आपको मेरी लाइफ में मेरी प्रेगनेंसी के टाइम की सारी बातें जाननी है तो। लेकिन मुझे लगा, क्योंकि मुझे किट्टो और अमित के बच्चे की बात सुन के, उनकी वीडियोस देख के ना बहुत ही ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई थी, रोने लग गई थी। लेकिन जब उनका सुना कि वो डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा आ चुका है, तो मुझे लगा एक वीडियो बनानी चाहिए, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने ये सारी बातें बता दी। अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो, अगर आप कहेंगे तो ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।